उसकी पहचान हो रही है। सनातन की पहचान नहीं हो रही महाराज जी, हिंदू मुस्लिम की पहचान हो ये रही बात ना? सनातन की, ये राजनीति नहीं करती है ना। है। बाकी सनातन तो सनातन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सनातन मतलब क्या कहता है? है, सर्वे भवन्तु। सनातन कहता है, बाकी कोई नहीं कहता है ना। वही तो है, महाराज जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? फिर वही बात आ गई, सनातन है तो सनातन भैया सनातन है, अच्छा, होना चाहिए। बिल्कुल अब जो तुमने नाम दिया है तो ये राजनीतिक खेल है, बाकी ये राष्ट्र वही है सब, बिल्कुल। ये सनातन का राष्ट्र है। अभी मुस्लिमों का यहाँ आना बैन है। वो ठीक है, मेले को देखते हुए जाए, बिल्कुल। देखने वाला तो देख रहा है ना। लोग इस पे तरह तरह के सवाल उठाते हैं, पाखंडी कहते हैं, आडंबर कहते हैं ये सब कुछ है नहीं। जिसकी जैसी सोच होती है वैसी बातें बनाते हैं, लोगों के कहने का क्या है। ऐसा है, लोगों के कहने से तो जीवन नहीं जिया जाता है ना। ये तस्वीरें। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ दिव्य कुंभ पूरी तरह से सज कर तैयार हो गया है। ऐसे में हठ योगी, योगी, ऋषि, मुनि, नागा, अघोरी, पूरी तरह से इनकी छावनी सजकर तैयार हो गई है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर हठ योग की, तो अभी तुरंत हम अब तस्वीरें जो दिखाने जा रहे हैं, ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए, हट किया गया है। ये महाराज जी झूले पर ही ऐसे ही लटके हुए रहते हैं। अब अगर हम इन्हें लटके हुए बाबा कहें तो शायद ये अशोभनीय नहीं होगा, इसलिए कि ऐसे ही लटके हुए खड़े बाबा हैं। अच्छा। खड़े हैं, हम लटके नहीं हैं, खड़े हैं। बिल्कुल महाराज जी, इस झूले से आपने थोड़ा सा लटका था, हमने कहा कि बिल्कुल सहारा। ये खड़े हैं महाराज, जैसे खड़े होकर साधना करते हैं। ये साधना, ये तपस्या महाराज जी की अद्भुत तपस्या है। और ऐसी ही तमाम तपस्या, ऐसी तमाम साधना हम आपको दिखाएंगे। महाकुंभ का अद्भुत दर्शन कराएंगे। प्रयागराज के इस महाकुंभ में तरह तरह के साधु संत जो है धुमनी रमाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ऐसे तरह तरह के हठ योग भी करते हैं, सिर्फ सनातन रक्षा हेतु और देश की रक्षा हेतु, गौ हत्या बंद होने हेतु। महाराज जी से कुछ बातें करेंगे। महाराज जी, ये योग आपने कब से धारण किया है? और 6 साल हुआ है जी, 6 साल से। 6 साल। ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही सोते हैं? हाँ जी। सो भी लेते हैं? हाँ, महाराज जी सो लेते हैं? और क्या, आराम करते हैं, सोते क्या है। बिल्कुल। महाराज जी कैसे सो पाएंगे? एक व्यक्ति जो है 4 घंटे 5 घंटे की नींद लेना जब होता है तब वो बिस्तर पर सोता है, लेकिन खड़े खड़े कौन सो सकता है? खड़े खड़े तो लोग कहते हैं सिर्फ ऊंट सोता है, फिर ऐसे कुछ कहा जाए तो वो भी नहीं सोता है। हाँ? हम ऊँट ही हैं। हाँ, महाराज जी। और क्या ना? हम जूना अखाड़े के ऊँट हैं जी, हाँ। वो भी नहीं कहते हैं। हमारे साथ एक महाराज जी और हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। महाराज जी कैसे हैं महाराज जी? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, पूरे ठीक है। अद्भुत विशाल शरीर है। आपने शरीर को बहुत मेंटेन किया है एकदम। जिम वम करते हैं क्या? ना, जिम नहीं करते भाई, सेवा करते हैं गौ माता की। गौ माता की सेवा करते हैं। गौशाला में दूध घी भाई पूरा, लस्सी दूध, लाल लस्सी बिल्कुल पीते हैं। दूध भी पूरा 2 किलो दूध। वाह भाई, माल खाना चाहिए। अरे वाह। महाराज जी उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 21 साल। 21 साल की उम्र में काफी अच्छा, कहीं ना कहीं सेहत पर जो देखा जाए तो बढ़िया मेंटेन फिटनेस जो है वो आपने गजब का बनाया है पूरा सेवा करके। महाराज जी इस योग के बारे में क्या कहेंगे? जैसे इस योग को कैसे देख रहे हैं, ये तपस्या को कैसे देख रहे हैं? बाबा जी तो पहले 7 साल पहले भी खड़े थे, बीच में कोई बातचीत होगी तो बाबा जी बैठ गए। अब 7 साल फिर हो गया बाबा जी को। गाड़ी भी खड़े होकर चलाते हैं, ऐसे ही सोते हैं, ऐसे आराम करके। बस बाबा जी का ये सिस्टम है। भजन करते हैं राम का। बिल्कुल, राम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। महाराज जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। महाराज जी ये तपस्या कहीं ना कहीं सनातन के लिए एक बड़ी बात है। ये पूजा सनातन के लिए एक बड़ी बात है। ये अर्चना ही कहीं ना कहीं, ये तस्वीरें जो है वो हमें झकझोर कर रख देती हैं। साहब ये क्यों करते हैं? आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है? इसे जानने के लिए हम पहुंचे हैं। महाराज जी इसके पीछे का राज क्या है? ये क्यों करते हैं? जन कल्याण के लिए। जन कल्याण, जन कल्याण। जन कल्याण। आपका कुछ कल्याण नहीं है इसके पीछे? सर्वे भवन्तु सुख। हमारा क्या कल्याण है? हमारा तो क्या कल्याण देख रहा है? बताओ, हमारा क्या महाराज जी कल्याण देख लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं महाराज। क्या महाराज जी? रहा है? हमारा अपना शरीर ही नहीं अपना है, तो हमारे अपना के लिए कल्याण के लिए क्या करें हम?
जन क्यों कल्याण महाराज जी क्यों कर देते हैं? कोई आपको कुछ देता भी नहीं है, कोई कुछ मतलब अगर कहा जाए अभी कोई देने वाला देता है ना, हमको किसी से क्या लेना है, हमको देने वाला दे रहा है। गुरु महाराज हमारे, इनकी छत्र छाया है हमारे सिर पे, गुरु महाराज दे रहे हैं बिल्कुल हमको। बिल्कुल। अभी किसी को दान करने के लिए कह दिया जाए तो लोग जो है पीछे पीछे मुंह दिखाते हैं और चले जाते हैं। दान करने के नाम पर वो जो है पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप परमार्थ बिना स्वार्थ के आप इस तरह से खड़े होकर हठ योग कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है ना महाराज। ये दुनिया के लिए दान है, ये भी एक हम भजन दान कर रहे हैं, सर्वे दुनिया के भवन्तु लिए दान सुखिनः। कर रहे हैं, हाँ, और मतलब उन्हें एक संदेश दे रहे हैं कि देखो और सीखो, तन मन धन सब कुछ समर्पित है सिर्फ जन कल्याण हेतु। जन कल्याण हेतु। महाराज जी उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र अब बता दो, तुम ही देख लो, सफेद हो गए हैं। लगभग मगर देखा जाए तो 30 क्रॉस हैं। 45 45। अच्छा, 45 से ऊपर। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था कब रही है जिसमें आप ये महाराज जी कब अर्चना साधु का ये जो वेश धारण आपने कितनी अवस्था में किया? नहीं, 20 साल की उम्र में। 20 साल की। क्यों 20 साल की उम्र में ऐसा कर लिया आप? अब ये नहीं पूछा जाता है, ये तो उसकी माया है, कौन क्या वो करता तो है, ठीक है करता है कोई कुछ नहीं है, जो कर दो होता है वही है जो करवाता है। कैसे महाराज जी ऐसे कैसे हो जाता है? 20 साल की उम्र पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है, डॉक्टर बनने की उम्र होती है, मास्टर बनने की उम्र होती है, जरूरी नहीं है। साधु संत बन जाए, न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, यही न तो रहने बात, की एक व्यवस्था महाराज जी। उनने कहा हुआ है इसमें ना, एक आचार्य ने अच्छे उसमें कहा हुआ है, भागवत में कोई कहा है, बोले हर कोई माँ कोई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा साधु बन जाए, बिल्कुल महाराज जी, वही तो हम भी कह रहे हैं। डॉक्टर बन जाए, लुच्चा बन जाए, लफंगा बन जाए, चोर बन जाए, शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, वकील बन जाए, एडवोकेट बन जाए, वह फलानी चीज बन जाए, लेकिन साधु बनाना कोई नहीं चाहता है, साधु तो वो बनाता है। बिल्कुल महाराज जी, वही हम सोच रहे हैं कि कोई नहीं चाहता कि हम साधु बन जाएं, कोई नहीं चाहता कि हम ऐसी तपस्या करें, कोई नहीं चाहता कि हम ऐसे हठ योग करें। कोई दाहिने हाथ को ऊपर करके खड़ा है तो कोई बैठा हुआ है, कोई अपने सर पर रुद्राक्षों की माला लेकर 35 से 40 किलो का वजन मुकुट लेकर तपस्या कर रहा है। आखिरकार क्यों? ये सवाल बनता है, ये सवाल उन लोगों से बनता है जो इसके खिलाफ बात करते हैं, ये सवाल उन लोगों से बनता है जो इसे जानते ही नहीं हैं। महाराज एक बार इसे जानने की कोशिश कीजिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा इस सवाल का जवाब क्या है। महाराज जी हमने सही कहा? बिल्कुल सही कहा। उस चीज को समझते नहीं है ना, इसलिए वो सवाल करते हैं। सनातन है, इसमें एक से एक। महाराज जी कैसे नहाते वहाते हैं कि नहीं आप? ये सब कुछ करते हैं हम। हाँ, ऐसे खड़े खड़े बिल्कुल सब दैनिक क्रियाएं सब। दैनिक डेट सब। अद्भुत स्वरूप देखिए महाराज जी का, जटा देखिए, लटाएं देखिए, इतनी लटाएं हैं और महाराज जी सिर्फ खड़े ही रहते हैं, रात में भी सोते नहीं है महाराज। ऐसे हाँ? ऐसे ही आराम ऐसे करते ही, ऐसा नहीं कि रात में दुनिया चली जाए और आप हैं। नहीं, अब वही हो तो अपनी अपनी सोच है। वो तो अपनी अपनी सोच है। जी महाराज जी एकदम सही बात। बिल्कुल, जिसने करना है वो ऐसा किसके लिए करेगा? लोग दिखावे के लिए तो हम कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल। हम अपना कर्म कर रहे बिल्कुल हैं। महाराज जी, लोग दिखावे के लिए नहीं कर रहे। हाँ, हम अपना कर्म कर रहे हैं, अपना हट कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हारे सामने हम खड़े हैं कि पीछे बैठ जाएं। बिल्कुल, देखने वाला तो देख रहा है ना। लोग इस पे तरह तरह के सवाल उठाते हैं, पाखंडी कहते हैं, आडंबर कहते हैं ये सब कुछ है नहीं। जिसकी जैसी सोच होती है वैसी बातें बनाते हैं। लोगों के कहने का क्या है, ऐसा है, लोगों के कहने से तो जीवन नहीं जिया जाता है ना। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल छोड़ रही हैं, कुछ जवाब भी आपको दे रही हैं। तरह तरह के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे और कुछ यहाँ पर देकर भी जाएंगे। ऐसे ही तमाम साधु संतों का दर्शन हम आपको कराएंगे और ऐसे ही हठ योगी, महायोगी, सन्यासी, नागा सन्यासी, अघोरी का एक रहस्य जानने की कोशिश करेंगे और महाकुंभ का दिव्य दर्शन करवाएंगे। हमारे साथ कैमरामैन हरिकेश हैं और मैं अमित कुमार। देखते रहिए द गंगा टीवी न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।